डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नबा मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1.6 के सवालों का अध्ययन करेंगे। और सवाल सॉल्व करने से पहले हम उसका फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला है हमारा ए पर एम गुणे ए पर एन बराबर होता है ए पर एम प्लस एन। यानी अगर दो पद्दियाँ हों और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो, उनका आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो, तो दोनों घात का आपस में जुट जाता है। जैसे हमारा ए पर एम गुणे ए पर एन, तो यह हो जाएगा ए पर एम प्लस एन। यदि भाग रहेगा तो उसका घात घट जाएगा, तो हो जाएगा ए पर एम माइनस एन। और यदि घात पे घात हो तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है। यदि ऐसे दो पद हों जिनका आधार अलग अलग हो और घात सेम हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं, ए गुणे बी के रूप में करते हैं और उसके ऊपर हम घात को लिख देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 64 पर 1/2, यानी आधार 64 है और घात उसका 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, 64 का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करना तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम एक बार करके बता देते हैं। इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो जब भी हम 2 से काटते हैं तो उसका आधा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 32। 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से हम काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और 2 1 के 2। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूनी 64। तो हम देखते हैं 2 कितनी बार आया है, तो 2 हमारा 6 बार आया है। तो इसको हम लिख देंगे 2 पर 6, यानी 64 हमारा घात के रूप में हो जाएगा 2 पे पावर 6। अब देखिए 64 को हमने घात के रूप में किया तो 2 पे 6 आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 पर 6 और उसके ऊपर हो जाएगा 1/2। अभी हमने फार्मूला लिखा था, यदि ए पर एन हो तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है। तब ये हमारा हो जाएगा 2 पर 6 गुणे 1/2। 2 से हम 6 को काट देंगे तो बचेगा 2 पे 3, 2 1 का 2, 2 3 6 हो जाएगा, तो बचेगा 2 पे 3। अब 2 पे 3 का मान हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 टाइम। जितनी बार पावर रहेगा उसको उतनी बार आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। 64 हमारा कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। तो 8 पर स्क्वायर हो गया, उसके ऊपर घात हमने 1/2 लिख दिया। अब फिर ये हमारा घात के ऊपर घात आ गया, तो हो जाएगा 8 पर 2 गुणे 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा 8 पे 1। 8 पे 1 का मतलब होता है 8। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। 32 पर 1/5 है, तो सबसे पहले हम 32 का गुणनखंड कर लेंगे। तो हमारा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यानी 5 2 आएगा। 2 2 5 बार आ जाएगा, तो इसको हम घात के रूप में कर देंगे, तो हो जाएगा 2 पे 5। 32 का 2 पे 5 हुआ और इसके ऊपर पहले से 1/5 पावर लगा हुआ है, फिर पावर पे पावर हो गया, तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे 1/5 हो जाएगा। तो इस 5 से ही 5 कट जाएगा, तो बचेगा 2 के ऊपर 1। 2 पे 1 का मतलब हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब हम 125 पे 1/3 वाला देखते हैं। इसी प्रकार से हम 125 का गुणनखंड करेंगे। जब हम उसको 5 से काटेंगे तो 5 5 5 3 बार आएगा। तो 125 को हम घात के रूप में लिख देंगे 5 पे 3 और उसके ऊपर 1/3। तो ये भी हमारा घात पे घात होगा, यानी ए पर एन वाला फार्मूला लगेगा। तो हो जाएगा 5 पर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 को काट दीजिएगा, बचेगा 5 पे 1। 5 पे 1 का मतलब 5 1 5। अब देखिए तीसरा हमारा था 125 पर 1/3 और चौथा है 125 पर -1/3। तो 125 को हम घात के रूप में लिखेंगे, 5 पे 3 हो जाएगा और गुणे ये हो जाएगा -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 5 पे -1,
या तो इसी को आंसर कर दीजिए, या अगर हम घात को प्लस में करना चाहते हैं तो यह हो जाएगा 1/5। ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 2 पर 2/3, 2 के ऊपर है 2/3 इंटू 2 पर 1/5। अब ये हमारा गुणा है, लेकिन ये जो इसका घात दिया है बटे के रूप में है, तो ये हमारा फार्मूला लगेगा a पर m गुणे a पर n बराबर होता है a पर m प्लस n। क्या हुआ, दोनों घात आपस में जुट जाएगा, तो इसी बेस पे हम करते हैं तो 2 हो जाएगा, और 2 पर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 एकन्ने 3 होगा, और हो जाएगा 3 पंजे 15। हो जाएगा 2 पर 10 3 13/15। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन इसका है 3 पर 1/3 इसका दूसरा क्वेश्चन है 1/3 पे 3 और इसके ऊपर पावर 7 है। तो सबसे पहले हम बटे ख़त्म करेंगे, तो हम 3 पे 3 है, तो जब 1 ख़त्म होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और पावर इसका माइनस हो जाएगा 3 पर -3 और उसके ऊपर हो जाएगा पावर 7। अब ये हो गया a पर m पर n, तो जाएगा a पर m गुणे n। ये हमारा 3 है और एक घात -3 है, दूसरा 7 है, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा -3 गुणे 7, तो हो जाएगा 3 पर -21। ये हो जाएगा आंसर। या इसको हम कर सकते हैं 1/3 पर 21 घात, दोनों रूप में, या तो इसको आंसर लिखिए या इसको आंसर लिख दीजिए। अगर घात हमें प्लस करना होगा तो 1/3 होगा और घात हमारा हो जाएगा प्लस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर भाग के रूप में रहे, जैसे 11 पर 1/2 बटे 11 पर 1/4, इसका फार्मूला लगेगा a पर m भागा a पर n बराबर होता है a पर m माइनस n। ध्यान दीजिए, अगर बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा तो घात जुट जाएगा, यदि हमारा भाग रहेगा तो घात घट जाएगा। तो बटे मतलब भाग होता है, तो 11 पर 1/2 है, फिर बटे 11 पर 1/4, तो यह हो जाएगा 11 पर 1/2 माइनस 1/4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 11 पर हो जाएगा 2 4 का एलसीएम हमारा 4 होगा, और 2 दूनी 4, तो 2 1 2 हो जाएगा, और 4 इकन्ने 4, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1 और हो जाएगा बटे 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 पर 1/4। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 7 पर 1/2 इंटू 8 पर 1/2। तो इसका फार्मूला हमने बताया है a पर m गुणे b पर m हो, तो हो जाता है a गुणे b पर m, यानी घात आपका वही रहेगा और जो दोनों हमारा आधार होगा इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो जैसे हमारा 7 पर 1/2 और 8 पर 1/2, तो हो जाएगा 7 गुणे 8, ये हो जाएगा 7 गुणे 8 पर 1/2। 7 का 8 में गुणा करेंगे 7 × 56 हो जाएगा, और इस पे पावर हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 पर 1/2। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।